योग का अभ्यास कर रहे हैं। आज आपके मध्य में हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं, योग शिक्षक, योग के हरपारक इंद्रिय और सारी और तहसील प्रभारी है भारत स्वाभिमान। ये भी अपने गाँव में ऐसी ही योगा क्लास चला रही है, इसलिए आप आज की पद्धति नहीं है, हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है। और इसको सचल रखने के लिए ही जो हमारे बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने एक अलग दिखाई है ताकि इस योग को पूरे विश्व के अंदर लेके जाए। योगा दिवस को मनाते हैं और प्रोटोकॉल का जो अभ्यास है वो सभी जगह एक ही तरह से कराया जाता है। प्रोटोकॉल का अभ्यास है, चाहे वो आपका भारत देश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या तुर्किस्तान हो, क्योंकि मुस्लिम कंट्री भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन कंट्री। कारण यही था कि वो अपनी योग साधना से ही अपने शरीर को बांध लेते थे और काफ़ी दिन तक वो श्वास भी लेते थे। ये सारा श्वासों पर ही खेल है, योगासन और प्राणायाम। तो आप लोग अगर अपने श्वासों पर थोड़ा ध्यान देंगे और श्वास की क्रिया जब सही करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हम आपके बीच करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों के बीच पहुँचने का। और जो संस्कार आपको इस अकेडमी के द्वारा मिलते हैं, उन संस्कारों को आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। से आकर के दूसरी दिशा में जाएंगे तो सही तरफ जाएगा, जो आपको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। शरीर को खराब होगा, परिवार भी खराब हो जाता है और समाज भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो अभी अब थोड़ा सा योगी का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा वार्म जब शरीर हो जाएगा फिर आप योगासन। ठीक है, तो सभी हमारे हाथ पैर ठीक रहे, हमारे ठीक रहे। दौड़ने से पहले छोटे होती है ना, जो ट्रैक्टर होता है या कार होती है, कौन सा गियर लगता है उसमें? पहला लगता है ना, पहला गियर लगा, फिर दूसरा लगा है, दूसरा गियर धीरे धीरे अब तीसरा लगा दे, तीसरा गियर। अब टॉप गियर, ये ऊपर ले जब बाजू में ऊपर ले जाएगी, बिल्कुल आराम से। ये है टॉप। 6 7 8 9 10 11 12 चलिए 4 5 6 7 8 10
11 12। अब जो बैठ सकते हैं पूरा बैठेंगे। शुरू करेंगे। बैठ जाए नीचे। 2 दर्द के निवारण के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ। 9 कंधे पे लगेगा। मुड़ते हुए पूरा मुड़े, पूरा शरीर को मोड़िए, पीछे सामने आ जाए। 3 दूसरी साइड पे 4 7 8 गोलन मिले। 9 अगला व्यायाम जैसे अब यहीं से श्वास करते दोनों हाथ आपके ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके आपने रोक देना। ठीक है, चलिए नीचे ले आए हाथ सभी। श्वास को बढ़ते जाना। शुरू करेंगे। 1 ले जाएं, ऐसे कर दिया अपोजिट। बाहर की ओर रखिए। शरीर को ऊपर खींचने का प्रयास। वापिस ले आए धीरे धीरे। सांसों का ध्यान रखना होगा। तो वापिस 1 और 9 का व्यायाम 3 राय में 4 नाम लिखिए, पूरा ये। 5 उन्हें जब से 6 7 8 वापिस यहीं से 8 बाएं से दाएं, दाएं से बायां। 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 दाएं तरफ से देखिए। ये पाँव ऐसे करें इस तरह। और ठीक है, धीरे धीरे इसी तरफ झुकेंगे। जो शरीर पर जाए उसकी तरफ देखना है। ऊपरले हाथ की तरफ देखना है। ध्यान कीजिए साइडों पे बैठिए। वापिस झुको। और बढ़िया। चलिए वापिस शुरू करेंगे। 1 छोड़ने की कोशिश करें या अपने टखनों को पकड़ें और गोडों में सिर लगाने की कोशिश करें। 5 ऊपर, एक बार फिर शुरू करेंगे। नीचे, नहीं लेके ऐसे रह सकते हैं। और नीचे हाथ लेकर पंजों को दबाइए नीचे। 5 ऊपर करें, फिर ऊपर वापिस आराम से। ये बस ये ध्यान रखना, जब तक आप क्लास में हैं शरीर को अपने एक्टिव रखिए। आंखें बंद और कान खुले। अब आपके सामने विजय कुमार जी ये कराएंगे प्राणायाम का अभ्यास। चलिए अब करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि योग कक्षा में भी पहले वार्म अप के लिए एक्सरसाइज कराई जाती है। आपको बिल्कुल हल्की कराई गई है। 12-13 स्टेप ऐसे हैं एक्सरसाइज की जिसमें पूरा पसीना आ जाता है शरीर को। और फिर उसके बाद योगासन कराए जाते हैं। तो आपको अब हम प्राणायाम कराएंगे। सबसे पहले करेंगे आप सभी भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? आपने दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर की तरफ ले जाना है। गहरा लंबा श्वास ले जाएंगे, धीरे धीरे श्वास ले जाएंगे। फिर करें अभ्यास। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसका अभ्यास आप हाथों के माध्यम से भी कर सकते हैं। हाथ से कैसे करना? हाथ जब आप फिर से जाने चाहिए। ये नहीं है कि श्वास आपका स्लो हो जा रहा और आप हाथों का एकदम से ऐसे नहीं करना। आप जैसे जैसे श्वास नीचे नहीं आ सकते। हम जब श्वास लेते हैं तो छोटा श्वास लेते हैं, और छोटा श्वास जब लेते हैं तो हम 600 ml ऑक्सीजन दी जाती है। तो गहरा जब श्वास लेते हैं आप, जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो 5000 ऑक्सीजन पूरी चाहिए शरीर को। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी?
वस्ती का प्राणायाम से, ठीक है। विराम दे देंगे इस प्राणायाम को। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सामान्य स्थिति आएगी। अगला प्राणायाम आप अपने इधर हमारी माता बहनें बैठी हैं जिनको बीपी अधिक रहता है, तो आपका जो बीपी है या माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द की समस्या है, वह बिल्कुल दूर हो जाएगी। फिर श्वास खाली करते हैं। श्वास आगे खाली करते हुए उसी तरह लेकर सामने देखें। इसका अभ्यास 1-2 बार नहीं करना, सीख जाओगे तो वैसे करोगे तो लाभ होगा। तीसरा अभ्यास इसका, पीछे हाथ बांधे कमर पर, श्वास को तो पीठ वहीं रखी रहे। एक बार और उसका अभ्यास करें तो आराम से सिर रखें। अगला अभ्यास पटों पर हाथ रखने घुटनों पर, श्वास को करते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। शशांक आसन भी बोलते हैं, शशांक आसन जैसे शशा होता है, खरगोश होता है, तो दोनों हाथ सामने रखें, माथा जमीन पर, माथा एक बार समान निकालते हुए आगे, बाजू में सीधी, माथा जमीन पर। तो वापिस बीच के 3-4 अभ्यास है, इसको रोज करेंगे 5-5 बार, 10-10 बार, जितना भी रुक सके। डेढ़ की हड्डी के व्यायाम तो सीधा एक बार फिर इसको भी 5-5 बार 10-7 बार करना। तो वापिस दो पीछे दोनों बाजू को ले जाकर एडिया पकड़े, वापिस ये उंगलियों के लिए बहुत बढ़िया है। पीछे पढ़ना नहीं ऐसे कर बेटे साहब, हथेलियों का उठाव आटे वाली इस्लाम से लेकिन चावल में भरकर इसको बिल्कुल गिरा देते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। मैदे से बड़ी बिल्कुल भी दोनों पैरों को दबाएं जमीन पर। इसी तरह दूसरे पैर से करें, मुझे दूसरे पैर से समय का मतलब आपको सिखाना बहुत जरूरी है। जो घुटना आपका पकड़ा उस हाथ को ऊपर से इस हाथ से वापिस इसको कोई बात नहीं, ये सीखना आप लोगों ने हम लोग आपको सिखाएंगे, सीखना आपने इसका अभ्यास किया गया। घर में यहाँ से 2 बार मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएं, बातचीत नहीं, सिर्फ सुनना करना। पैरों को उठाएंगे 1-1.5 फुट, सिर नीचे लगा रहेगा। दोनों पैरों को कितना अंतर नहीं, 1-1.5 फुट। देखो कितना जाएगा उठा गया। तो वापिस
भाई सुनो, 9 या 500 कर, हाँ पंजे आगे की इस अभ्यास को घर में 4 5 बार करें। जिनको गए शादी में नाक लगाए, नाक लगाए घूमने को दूसरे पैर नीचे रहेगा। लगाओ सभी ऐसे ही है। शाबाश। यहाँ रोक कर तो अभी नमस्कार सर। हमने आज से 2 साल पहले ब्राइट फ्यूचर अकाल अकेडमी की शुरुआत की थी, जिसके अंदर बच्चे को दुनियावी शिक्षा के साथ साथ बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, ताकि बच्चा आगे चल के अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। स्कूलों के अंदर एजुकेशन काफ़ी अच्छी दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये कमी रह जाती है कि बच्चा पढ़ लिख जाता है, वो करप्शन में या और चीज़ों के अंदर कमी रह जाती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये एकेडमी की शुरुआत की है, ताकि बच्चा संस्कारी हो और जो करप्शन ना करे, अपने जो पूर्वजों की ज्ञान है उसके ऊपर काम करे। तो इस चीज़ को लेके हमने एकेडमी की शुरुआत की थी। और अब जो समर कैंप की जो शुरुआत है हमने 22 तारीख से आरम्भ की थी, जो आने वाले संडे तक चलेगी, जिसके अंदर गांव के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से, कोई भी शिविर में आके योग कर सकता है, म्यूज़िक सीख सकता है। तो ये सबके लिए है। धन्यवाद।